उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुरा में दो भाई रहते थे, रघुवीर और लक्ष्मण। दोनों का बचपन एक साथ खेतों में काम करते, तालाब में नहाते और मंदिर में आरती करते बीता था। जब दोनों बड़े हुए तो पिता की जमीन का बंटवारा हो गया। रघुवीर को गांव की पश्चिम दिशा की उपजाऊ जमीन मिली और लक्ष्मण को पूरब की थोड़ी कम उपजाऊ लेकिन पानी से भरपूर जमीन। शुरू शुरू में सब ठीक चला, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलने लगीं। रघुवीर की पत्नी सविता बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी थी। उसे बस धन दौलत चाहिए थी, चाहे किसी भी कीमत पर। जब उसने देखा कि लक्ष्मण के खेतों में हर साल अच्छी पैदावार होती है और लोग उसे ज्यादा मान सम्मान देते हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या घर कर गई। एक दिन गांव में आई एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत से सविता की मुलाकात हुई। वो औरत माया नाम की एक तांत्रिक थी, जो काले जादू में माहिर थी। सविता ने उससे दोस्ती कर ली और उससे काला जादू सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सविता ने रातों को तांत्रिक क्रियाएं करनी शुरू की। वो लक्ष्मण के खेतों में रात को नींबू, राख और कुछ अजीब सी वस्तुएं फेंकने लगी। गांव के कुछ लोगों ने देखा कि लक्ष्मण के खेतों में अचानक सूखा पड़ने लगा, जबकि पास वाले खेत हरे भरे थे। नलकूप भी अचानक बंद हो जाते थे, बीज अंकुरित नहीं होते और मवेशी बीमार पड़ने लगे। लक्ष्मण परेशान हो गया। उसकी पत्नी गीता बहुत धार्मिक थी। उसने ये सब देखकर घर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। हर मंगलवार को घर में हनुमान जी की पूजा होती थी और पूरा परिवार एक साथ संकट मोचन हनुमान की आराधना करता था। जिस दिन से गीता ने नियमित पूजा शुरू की, एक चमत्कार हुआ। लक्ष्मण के खेतों में जो सूखा था, अचानक एक रात बारिश हो गई, केवल उसके खेतों में। गांव के लोग हैरान रह गए। दूसरी तरफ सविता की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे नींद नहीं आती थी, सिर में भयंकर दर्द रहता था और हर बार वो पूजा की घंटी की आवाज सुनते ही चिल्लाने लगती थी। माया ने सविता को चेतावनी दी, उसके घर में कोई बहुत बड़ी शक्ति है, वो हनुमान है, उनके रहते कोई तंत्र काम नहीं करेगा। एक दिन गांव के पंडित जी ने लक्ष्मण को बुलाया और बोले, बेटा, तुम्हारे खेतों में जो हो रहा है वो प्राकृतिक नहीं है, किसी ने तांत्रिक उपाय किए हैं। पंडित जी ने लक्ष्मण को हनुमान मंदिर ले जाकर विशेष पूजा करवाई और घर के चारों ओर हनुमान कवच बांधने की सलाह दी। जब सविता ने दोबारा काला जादू करने की कोशिश की, तो जैसे ही उसने पहला मंत्र बोला, उसके हाथ से दिया गिर गया और आग लग गई। उसकी एक उंगली जल गई। डरी हुई सविता भागकर माया के पास गई, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिला। माया अचानक गांव से गायब हो चुकी थी। अब गांव में बातें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने सविता को रात में काले कपड़ों में खेतों के पास घूमते देखा था। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने लक्ष्मण को बताया कि एक बार उन्होंने सविता को शमशान से राख लाते देखा था। लक्ष्मण ने रघुवीर से बात की, लेकिन रघुवीर को विश्वास नहीं हुआ। वो अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन लक्ष्मण की बेटी बीमार हो गई। गीता ने पूजा की और बच्ची ठीक हो गई। उसी रात सविता ने आखिरी बार एक बड़ा तांत्रिक यज्ञ किया, लक्ष्मण की पूरी फसल नष्ट करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, एक तूफान आया। आकाश से बिजली गिरी और तंत्र वाली सारी सामग्री जल गई। सविता बेहोश हो गई। लक्ष्मण ने उसी वक्त गांव के सरपंच और पंडित जी को बुलाया। सविता के कमरे की तलाशी ली गई और वहां से तंत्र मंत्र की किताबें, राख, नींबू, खून से सना कपड़ा और हड्डियों का एक गुच्छा मिला। पूरा गांव दंग रह गया। रघुवीर का विश्वास टूट चुका था। उसने सविता से सारे रिश्ते तोड़ लिए और गांव के सामने क्षमा मांगी। सविता को गांव पंचायत ने तांत्रिक क्रियाओं के लिए गांव से निकाल दिया। लक्ष्मण के खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव वालों ने कहा, ये सब हनुमान जी की कृपा है। जिस घर में उनकी आराधना होती है, वहां कोई तंत्र काम नहीं करता। लक्ष्मण ने गांव में एक सुंदर हनुमान मंदिर बनवाया और हर मंगलवार वहां भंडारा कराया जाने लगा। गांव के लोगों ने इस घटना से सीखा कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आस्था, भक्ति और सच्चाई के सामने हारती ही है। रघुवीर और लक्ष्मण फिर से एक हो गए।